Thank you, and really excited on this platform. मैं आपसे सबसे पहले मंच पे आसीन श्री डॉक्टर उमाकांत जी, जीसी साहनी जी, नीरज सागर जी, सीईओ MSRLM, कल्पना पंत जी, ईडी चैतन्य, स्मृति भगत जी, GM नाबार्ड, और कृषि विकास से हमारे साथी अमित जी की, और सारे महाराष्ट्र में गोट पे बात करना एक अलग ही मुझे एक्साइटमेंट देता है, एक उत्साह देता है, क्योंकि यहाँ के जन जन रच रच में कहीं न कहीं बकरी बसी हुई है। और ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूँ क्योंकि आप यहाँ के किसी गांव में जाएं, किसी महिला से बात करें, अगर आप 15 मिनट बात करेंगे तो एक बार गोट की बात जरूर आएगी कि कैसे उन्होंने गोट से अपनी लाइफ हिस्ट्री में, अपने लाइवलीहुड में, और दूसरा जीवन और जीविका का संबंध। जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जीवन और जीविका ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। और इससे पहले मैं बोलूं कि ये गोट या ये लाइव स्टॉक भी एक जीव है जो हमारे और आपके तरह ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है। तो कैसे हम को एग्जिस्ट करें, तो इन दोनों मुद्दों को लेके और क्या संभव है। तो ये टीजीटी सबसे पहले क्लस्टर की बात करता है। गोट मतलब पूरा महाराष्ट्र एक नहीं है, इसमें भी हमें क्लस्टराइजेशन सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो लोग SHG में काम करते हैं वो क्लस्टर हमेशा बात करते हैं, क्लस्टर फेडरेशन की, बट क्लस्टर लाइव स्टॉक का भी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सारी रिसोर्सेज, इवन बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो आपके यहाँ विदर्भा में है वही सेम चीज़ कोकण में नहीं है। तो जब तक आप इसे क्लस्टराइज नहीं करेंगे तो रिसोर्स मैनेज करना मुश्किल है। तो मैं आपके सर पे कोई टेंशन नहीं आने देना चाहता। मैं सबसे सिंपल एनिमल की सिंपल बातें आपसे करूंगा, और इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं बकरी पे काम करना। 90% लोग गोट एक्सपर्ट हैं, क्योंकि गोट के बारे में 4 ही बात जाननी है। 2-3 चीज़ें जान गए तो आप एक्सपर्ट लिख सकते हो। फेसबुक पे लिखिए गोट एक्सपर्ट। लेकिन 20 साल मुझे लगे हैं NDRI के एजुकेशन के बाद, और मैं गोट का एक्स हूँ अभी तक, पर्ट मुझे अभी और सीखना है। तो अभी भी मैं एक्स पे घूम रहा हूँ और शायद अभी लंबा समय लगेगा। अगर ये गोट गुरुकुल हम इसे प्यार से कहते हैं, और ये गुरुकुल सिस्टम में ही सीखा जा सकता है। किसी किताब से बकरी नहीं सीखी जा सकती, ना गूगल आपको सिखा पाएगा। और मैं एक लाइन इसलिए बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि गूगल पे सब कुछ पढ़ लेंगे। गूगल पे अगर मैं लिखूं कि बकरी की 3 टांग होती है तो गूगल मुझे थप्पड़ नहीं मारेगा, वो पब्लिश हो जाएगा कि बकरी को 3 टांग होती है, 2 टांग होती है। तो आज के तारीख में इंफॉर्मेशन ऑडिट नहीं होता सोशल मीडिया का। एवरी इंफॉर्मेशन इज़ नॉट राइट, और बिजनेस में ये हमेशा सबसे बड़ा दिक्कत है। तो जब भी किसान को, जब भी किसी एंटरप्रेन्योर को आप काउंसलिंग करें तो प्लीज़ गूगल के सारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ना करें। ये डाउनलोड और उसको सेव करके फिर पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट करके, बिजनेस के इंफॉर्मेशन 4 ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो लाखों की होती है, बाकी सब जो है वो बेकार इंफॉर्मेशन है, सबको पता है, 10 रुपये की किताब में मिलती है। तो गोट ट्रस्ट भी काम करके, और जो हम महाराष्ट्र में, क्योंकि थैंक्स टू आवर फार्म एंड थैंक्स टू बोर्ड, मैं लखनऊ से चल के बैक टू बैक आ रहा हूँ, मेरे कई ट्रेवल्स थे, अभी मैं NDDB जा रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ मेन बातें क्या है जो आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसके बिना नहीं तो पहिया घूमेगा, साइकिल पूरी नहीं चलेगी। नेक्स्ट जो हमारी ये 4 हिस्सों में मैं बात करूँगा, क्या रिलेशन है, गोट क्लस्टर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है। गोट नहीं, मैं बार बार गोट क्लस्टर की बात करूँगा। आउटपुट और इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और कॉस्ट एस्टिमेट क्या होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना कॉस्ट लगा के क्या रिटर्न ले रहे हो। और गोट में एक अच्छी बात है, गोट को जितने मर्जी बच्चे दिला दीजिए, कोई 4 दिलाता है, कोई 3, कोई 2। एक्सेल पे गोट बड़ा अच्छा बच्चा देता है, और गोट का बच्चा भी बड़ा तेज़ी से आता है। 8 महीने में दिला दो बच्चा। एक्सेल पे बकरी थोड़ी बोलेगी कि भैया मैं भी जीव हूँ, मेरी भी पोटेंशियल है। लेकिन मैं अक्सर ये कॉस्ट एस्टिमेट और रिटर्न को लेके बात करूँगा कि लेट अस गो टू रियल कंडीशन। तो मैं यहाँ से, ये आपके हिंदुस्तान वंदे भारत
का नक्शा है और एक डॉट जो आपके सामने है ये 10,000 गोट्स हैं। देखने में इसे एक हमेशा स्मॉल लाइव स्टॉक कह के हम साइड लाइन करते हैं, बट इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये लार्ज लाइव स्टॉक है, एटलीस्ट नंबर्स में। अगर गोट और सीप मिला दें तो 225 मिलियन गोट एंड सीप इसमें है, 22.5 करोड़। और इतनी ही लगभग बीपीएल परिवार, इससे कम ही देश में है, फैमिली मतलब मेंबर की बात करें तो ये जो गोट ट्रस्ट की मुहिम थी ये लगभग 2008 से शुरू हुई। एक बेचैनी थी कि इस मुद्दे पे कुछ हो नहीं रहा है, और मैंने करीब 8 राज्यों में लगातार 6 महीने, तब मेरे पास बैग और जेब में बहुत कम पैसे होते थे रिजाइन करने के बाद, लेकिन मैं इस देश में घूमा हूँ, चाहे वो मदुरई रहा हो, साउथ तमिलनाडु रहा हो, कर्नाटका रहा हो या नॉर्थ ईस्ट रहा हो। अभी मैडम बोल रही थी कि हम मराठी नहीं समझते हैं, उतना तो मैं एक तो समझता हूँ, बहुत दिनों से हूँ यहाँ, 10 साल से। दूसरी बात, मैं मेघालय में 45 दिन था और मैं वहाँ एक वर्ड नहीं समझता था, लेकिन मैं गांव में रहा। तो ये इस देश को समझने के लिए सिर्फ चेहरा और उसकी भाव समझना ज़रूरी है। और दूसरा हमारा एक फ़ायदा है, बकरी कहीं की हो एक ही भाषा बोलती है, मैं वो न तो जिस मुद्दे पे मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बोलना सीख जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये गोट ट्रस्ट के काम के एरिया हैं। और आपके महाराष्ट्र में MSRLM के साथ 2014 से जो हमने प्रयोग किए, हमारे साथी भी दिख रहे हैं यहाँ, मगरे जी हैं पीछे शायद, और बहुत मेहनत की है शुरुआती दिनों में। और यहाँ पे CLBC करके एक क्लस्टर लाइव स्टॉक बिजनेस सेंटर्स हमने बनाए थे, और उसके बाद कोविड आया। लेकिन ये सेंटर के बारे में इवन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जब कंट्री में देखा तो CLBC मॉडल को कहा था। तो मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ तो हमने वो मॉडल बनाए थे, वो रिप्लिकेट नहीं हो पाए, और शायद टाइम आ गया है कुछ लर्निंग को लेके आगे बढ़ें। अजीत कनकर जी बात कर रहे थे, एंड थैंक्स टू हिम, कि वेट से कैसे प्राइसिंग होती है, जो 2016 से हम कर रहे हैं। आज वो पूरा डिजिटलाइज है, पूरा ऐप बेस्ड है, कुछ नहीं, अब तोलना भी नहीं है। आप बकरी का फोटो लीजिए, ऐप बताएगा इसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि अब AI टूल ये सुविधा देता है कि लेंथ ब्रेथ अगर बकरी का आ गया तो वो वेट खुद निकाल लेगा। सो उस तरह की टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगी। हम आपके सामने जो स्लाइड है ये सिर्फ रख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सब बोलते हैं बकरी बहुत अच्छा बिजनेस है, तो फिर सब करोड़पति क्यों नहीं बन गए, क्यों हमारे देश में आशाताई और ये अभी भी बहुत संघर्ष कर रही हैं। 4 मेजर प्रॉब्लम हमें दिखते हैं। एक मोर्टलिटी मॉर्बिडिटी, बकरियां मरती हैं और बहुत तेज़ी से मरती हैं, और उसके रीजन्स मल्टीपल हैं, बट सॉल्यूशंस जो हम लोगों ने ट्राई आउट किया वो है पशु सखी मॉडल, जो कि आज महाराष्ट्र में एक बड़े मॉडल के रूप में MSRLM के जगह जगह रिप्लिकेट हो रहा है और कई एजेंसीज ने किया है। लेकिन उसको टेलीवेट से जोड़ना और उसके साथ कम्युनिटी इंश्योरेंस लॉन्च करना, क्योंकि गरीबों को लास्ट में चाहिए बकरी मरे तो कुछ मिले, और ये मिलना नॉर्मल इंश्योरेंस से नहीं हो पाता। डिटेल्स जिनको जानना है ऑफकोर्स नेटवर्किंग में बात करेंगे, हम लोग कहीं कभी भी फ़ोन पे या वेबसाइट पे बात कर सकते हैं, बट एक फुल प्रूफ सिस्टम गरीब को चाहिए, तभी बकरी उसके हाथ में दीजिए। नहीं तो बकरी बांटना, रामलाल का लेके श्यामलाल को बकरी देना, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऊपर से तो बकरी आएगी नहीं, इस गांव की बकरी उस गांव में, उस गांव की इस गांव में। तो अगर रामलाल की बकरी 1000 कमाती थी उसके यहाँ, तो क्या कारण है कि श्यामलाल के जाते ही वो 5000 देने लगेगी। क्या बदल गया ये मुझे समझ में नहीं। ऊपर से आप कर रहे हैं सबसे गरीब को दे दी, तो जब बीच वाला नहीं कमा पा रहा तो सबसे गरीब में बकरी कैसे कमा ली। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब हमें मालूम हैं, लेकिन हमारे सेक्टर में और बहुत चर्चा हो रही है। जो अजीत जी ने कहा, हम सच तो बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच बोलना बहुत डर लगता है और इससे बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। बट मैं आपसे भी चाहूँगा, हम सब के अंदर जो भगवान है वो एक ताकत दे, सच को सच बोलो, होगा जो देखा जाएगा। उसी बेसिस पे ये 4 प्रॉब्लम्स आपके सामने जो है, मोर्टलिटी और जेनेटिक डिग्रेडेशन,
कहीं न कहीं ब्रीड जब तक नहीं बदला है, कोई पशुपालन का कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो नहीं बदली है, चाहे वो काव रहा हो, चाहे पोल्ट्री रहा हो। जब तक नस्ल, और नस्ल बदलने का मतलब विदेशी नस्ल नहीं है, हमारे देश की जो बेस्ट गोट हैं, किसी गांव की जो सबसे अच्छी बकरियां हैं, वो 20 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, क्या उससे रिप्लिकेट हो रहा है? अगर वो 15% जीन रिप्लिकेट हो तो उस गांव में डबल या ट्रिपल इकोनॉमी हो जाएगी। तो ब्रीडिंग का ये मतलब नहीं है कि हम विदेशों की तरफ देखें, यूरोप वाले आएंगे, उन्हीं के लोग आएंगे, सो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोई वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हो जाएंगे या प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो क्या हमारा देश बदल जाएगा? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं जानता हूँ हमारे देश में भी कैपेसिटी है, उसको कहीं न कहीं सिलेक्शन और एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। तो थर्ड है आपका फीड स्कार्सिटी। डिटेल्स अभी एक प्रेजेंटेशन में था, फीड मिल, ये सब हम लोगों ने भी किया, कई जगहों पे किया, और एक ही चीज़ गोट ट्रस्ट ने सीखा है 18-19 राज्यों में काम करके कि हर जगह के अच्छी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना। इस देश में अच्छी चीज़ें बिखरी हुई है, यही मैंने अपने 20 साल के 30 साल के इस डेवलपमेंट वर्क में देखा कि चीज़ें अच्छी बिखरी हुई हैं। नहीं है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 2 चीज़ें मैं कहने आया हूँ। एक VLTC, विलेज लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर। अगर पशुपालन को बढ़ाना है तो पशुपालन के व्यापार को बढ़ाना होगा। पशु अपने आप बढ़ता है, आपसे पूछ के नहीं बढ़ता। बकरी बच्चा देगी, आप चाहे जाके कान में बोलो अब मत देना या अब 3 देना, जो उसे करना है वो देगी। आपको सिर्फ खाना खिलाना है, उसका हेल्थ बचाना है। क्या करना है कि वो मार्केट खुद को नहीं कर पाती है, और हर गरीब आदमी की प्रॉब्लम यही होती है, गरीब आदमी हो या गरीब पशु हो, वो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाता है। जो उसका वैल्यू है वो नहीं बता पाता है हमारी आपकी तरह पावर पॉइंट में कि मेरा कीमत 12,000 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बकरी बोलती है मैं दे दो, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। इसको करने के लिए जो वेट बेस्ड हमने कहा और ग्रेडिंग बेस्ड, सारी बकरी एक जैसी नहीं होती है। आप किसी गांव में जाएंगे तो ABCD बकरियां हैं। टमाटर में हम रोज़ ये करते हैं, हर सब्जी में करते हैं, बकरी में नहीं करते। बकरी सब एक ही भाव से जाती है। इवन मीट परसेंटेज अलग होंगे, अगर क्वालिटी अलग है तो मीट परसेंटेज अलग होगा। तो मेरे सपने में है कि महाराष्ट्र के हर जो अच्छे बकरी पालक गाँव हैं वहाँ इस तरह के मार्केटिंग सेंटर्स क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि जब गरीब को ज़रूरत हो आए, बकरी तौले और बकरी का ग्रेडिंग पे प्राइस हो। जितनी टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल वजन से ये काम होता है। ये 2000 में भी हो सकता है। अगर आपको 2 करोड़ खर्च करना है तो मुझे बुला लीजिएगा कंसल्टेंसी सहित। 2000 में करना है तो मैं कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वो कर लो इस तरह। और ने इससे जो सेकेंड है CLTC, क्लस्टर लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर, और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसकी हमारे स्टेट में सबसे बड़ी समस्या है। हम एग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे हैं पशु को। खरीदार आएंगे 3-4 बकरियां खरीदने के लिए, घूमने नहीं आएगा। तो जो एग्रीगेशन चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, जो डिमोन्स्ट्रेशन चाहिए, और यही मैं आज आपसे संदेश भी देने आया हूँ कि ये 2 चीज़ें अगर स्टेट पॉलिसी में बनती है तो मार्केटिंग कहीं न कहीं आपका एक स्ट्रीमलाइन होगा। बाकी ट्रेडर्स आएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसा है कि यहाँ से हमें कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना सबके लिए हम फीडर हैं। हमसे ज़्यादा बेहतर ब्रीड भी नहीं है। महाराष्ट्र से अच्छी ब्रीड भी डाउन साउथ में नहीं है। हमारी उस्मानाबादी बहुत अच्छी ब्रीड है, हमारी संगमनेरी इतनी अच्छी ब्रीड है। नेक्स्ट AI, और इसके बिना बात खत्म नहीं कर पा सकता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन गोट, सब स्टेट बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है। यूपी में मैं अभी रह रहा हूँ, उड़ीसा में हमने खुद 40 लाख से ऊपर सीमेंट सप्लाई किए हैं। वेस्ट बंगाल सोच रहा है, आसाम भी इवन सोच रहा है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में अभी वो स्पीड नहीं पकड़ी है। तो जब तक आप AI नहीं करोगे, क्योंकि इतने बकरे नहीं हैं और इतनी क्वालिटी बकरे मिलने मुश्किल हैं। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि काऊ में अगर AI करते हैं तो वही प्रोसेस से हम गोट में भी AI कर सकते हैं। इसकी सफलता को लेके शुरुआती दौर में बहुत शंकाएं थी, लेकिन हम आज डाटा बेस्ड कर रहे हैं, ऐप बेस्ड कर रहे हैं। 49%
किड्स बॉर्न हो जाता है गोट में, अगर आप सही से एआई करते हो। एंड आई से विथ ऑथेंटिसिटी, क्योंकि हम 1 लाख से ज़्यादा एआई अब कर चुके हैं सुन के। और इसको लेकिन मेहनत लगेगा, प्रोसेस लगेगा बहुत सारे। यहाँ से जब मीटिंग हमारी हुई तो टेक्निकल इश्यूज थे कि फिर ब्रीडिंग हो जाएगी। सिंपल चीज़ें हैं, समस्या धरती पे है तो समाधान भी है। तो जब समस्या कोई आए तो उसका समाधान ब्रेनस्टॉर्म हमें करना पड़ेगा। तो ये एआई आज का मेरा मैसेज है कि महाराष्ट्र में जितने भी पार्टनर हैं, जिस भी प्रोसेस पे हैं, अब हमारे लिए कृत्रिम गर्भाधान बकरी में जस्ट एक इच्छा नहीं, ज़रूरत बन गई है, क्योंकि इतने बकरे हाई क्वालिटी ना हैं ना हो पाएंगे। जिस हिसाब से मैं पिछले 10 सालों से देख पा रहा हूँ, क्योंकि बकरी बड़ा मार्केट है जो अच्छे बकरे लेके चला जाता है। उसे रोक सकते हैं बट 1 घंटे या 1 दिन में तो नहीं रुकेगा, कि यहाँ प्राइस मिलती है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया। हमारे देश में ब्रीडिंग बग का भी प्राइस प्रोजेक्ट में स्पेशली 8,000 से 10,000 होता है, जिसमें मरी हुई बकरा मिल सकता है, जिंदा मिलना तो मुश्किल है। तो जब हम इस तरह की प्राइसिंग करते हैं, और ये बात मुझे खुलेआम कहनी पड़ेगी, गेहूँ 27 रुपया, बीज 100 रुपया, जो सबसे आम अनाज है कोई भी। बट बकरी अगर 10,000 की है या 8,000 की है तो बकरा 12,000, मतलब उसका जस्ट भाई बंधु में ही उसको रखते हैं। तो ब्रीडिंग बग कहाँ हुआ? बग होना और ब्रीडिंग बग होना दोनों की समझ हमें क्लियर होनी चाहिए। चूँकि वो फंड हमारे पास नहीं है तो हम एआई कर लें, ये बेहतर होगा। यहाँ से मुझे बहुत तेजी, बस एक स्लाइड और है जो इम्पोर्टेंट है, कि बकरी पालन जब सोचते हैं सबके दिमाग में आता है बकरी ले लेंगे, उसको पालेंगे, खिलाएंगे, बच्चा देगी, बच्चा बड़ा होगा, उसको बेचेंगे। ये 18 से 24 महीने का मिनिमम बिजनेस है। 2 साल लगेंगे इस प्रोसेस में मिनिमम। अगर बीच में कोई समस्या आई तो 2.5 साल हो सकता है। ये कौन सा रोजगार है जो 2.5 साल लगातार घर से पैसा लगा के एक गरीब आदमी इंतजार करेगा कि 2.5 साल बाद पैसा आएगा? ये अगर बताना है तो मुकेश अंबानी जी को, रिलायंस को बताना चाहिए, एयरटेल के मालिक को बताना चाहिए। सबसे गरीब आदमी को जाके कहते हैं कि बकरी में लो, 2.5 साल बाद पैसा मिलेगा। आप गलत बात बता रहे हो। 2.5 साल अगर उसको जिंदा रहने का होता रिसोर्सेस तो शायद वो बकरी पालता ही नहीं, क्योंकि बकरी में आता ही तब है जब रिसोर्स उसके पास नहीं है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि आप किट पे क्यों नहीं काम करते हैं। बकरी के बच्चे लें, उसे मोटा करें, सीप के बच्चे लें, उसे मोटा करें। 6 महीने का धंधा, जितने मैंने लिखे, ईद बग सेलिंग, 4 महीने का रोजगार, एआई वर्कर, गोट सीप पैकेज मेन्योर, लाइव स्टॉक ट्रेड सेंटर, वैल्यू चेन समझिए। बकरी पालन सिर्फ नहीं होना चाहिए, गोट वैल्यू चेन पे इंटरप्राइजेज होने चाहिए। और एक अगर पालक है जो रिमोट एरिया में है, जहाँ चारा है, जहाँ लेबर है, तो क्लस्टर होना चाहिए कि फिर मेमना नर्सरी वाले क्लस्टर हों, किड नर्सरी वाले, उसके बाद बकरीद वाले नर्सरी हों। तो पूरी स्ट्रीमलाइन क्लस्टर को करना पड़ेगा। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाहता हूँ। शहर के पास बकरीद वाले हैं, उससे दूर मेमना वाले हैं, उससे भी दूर जो हैं वो आम बकरी पालक है। तो ये वैल्यू चेन के बाद अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फ़ोटो दिखाना है जो हम कर रहे हैं कि रोमांस का दुकान हमने कैसे वो किया है। ये कैप्रिको दूध, और ये मेरी ड्रीम है अगेन महाराष्ट्र में कि बकरी का दूध आज के तारीख में जितने आप रिसर्च कर लें, फैटी एसिड्स की बात करें, स्पेशल प्रो एमिनो एसिड्स की बात करें, बहुत अच्छा एक मिल्क है जिसका हम पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। हम लखनऊ में अभी करीब 20,000 लीटर दूध बेच चुके हैं, और कोई भी जो देखना चाहे आके देख सकते हैं कि हम कैसे कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, पूरा हमारा सिस्टम जो है मिल्क पार्लर है गांव में, एक ही जगह बकरी। और ये बकरी में अच्छी बात है कि दूध आप कभी भी निकाल सकते हो और गांव में एक जगह बुला सकते हो। हम डिजिटल कैमरा मॉनिटरिंग करते हैं और वहीं पे दूध निकलता है और वो फिर लॉक होके आता है हमारे। तो गोट मिल्क की अपार संभावनाएं हैं। गोट मिल्क साबुन ऑलरेडी महाराष्ट्र में बना है, और ये इकोनॉमिक्स है, इसको मैं बाईपास करना चाहूँगा। कॉस्ट अगर देखेंगे तो लगभग एक क्लस्टर का कॉस्ट आपको 75 लाख रुपया आएगा, बेसिक सेटअप उसका। ये टेक्निकल सपोर्ट कॉस्ट है, और 150 लाख आपको खर्च आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। सब इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स हमने देने की कोशिश की है, और ये सब बने हुए मैं दिखा सकता हूँ दूसरे राज्यों में।
जो हम बात करने आए थे स्केलिंग के लिए, सबसे पहले तो हमें गोट क्लस्टर आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंड आई थिंक टुगेदर हम अपने अपने जिलों में देखें 1000 गोट फार्मर का एक क्लस्टर मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, गोट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन तो हम बनाते हैं, बट एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग, वैल्यू चेन पे ट्रेनिंग, गोट का जो एफपीसी है उसको वैल्यू चेन पे ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि इंड टू इंड सॉल्यूशन हो, मक्का से लेके मीट तक। ऐसा काम हम करें कि वो पूरा वैल्यू चेन में मक्का खाए और मीट तक हम बेचें। उस तरह का काम कैसे हो, ये हमें विचार करनी होगी। क्लस्टर लेवल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की है कि कौन, वो हमने पूरा डिटेल आपको दिखाया। लोकल मीट शॉप की ब्रांडिंग, और बिहार इसमें अभी लॉन्च किया है बिहार फ्रेश करके एक स्टेट मीट ब्रांड, जिस पे हम वहाँ काम कर रहे हैं। तो आपके स्टेट को भी ज़रूरत होगा, क्योंकि हमारे पास मुंबई जैसा बड़ा शहर है, पूना है, नागपुर है, मीट की जो हाइजीन है वो बहुत ही बुरे हालात में है, और किसी का प्रोडक्ट अगर बुरे हालात में हो तो बिजनेस भी खराब ही रहेगा। मिल्क हमारा तब तक खराब था जब तक कि मिल्क की हमने सैनिटाइजेशन पे नहीं ध्यान दिया, क्लीन मिल्क की बात नहीं की। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इनोवेटिव शॉर्ट गेस्टेशन बिजनेस की हम बात कर लिए हैं, स्टार्टअप पे फोकस करें। इस महाराष्ट्र में स्टार्टअप गोट के सेक्टर में बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार यहाँ हुई, मैं आ नहीं पाया। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात होगी कि हम स्टेट लेवल कोई एक्सपर्ट ग्रुप कॉरपोरेशन गोट पे नहीं है। अविनाश जी कह रहे थे कि गोट एंड सीप एंड वूल पे बहुत पहले डिपार्टमेंट में भी बना है, बट जब तक किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे वो चीज़ ग्रो नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा किसी सो कॉल्ड महान पुरुष का लाइन है कि अगर कोई चीज़ को कंसंट्रेट करें तभी वो सेक्टर आपको फुलफिल बड़ा दिखेगा, बड़ा होगा। गोट हर बार यहाँ चर्चा में अधूरी रह जाती है, और हम गोट है ही ऐसा, इसके पे मजाक करना, कॉमेडी शो कपिल शर्मा, वहाँ भी एक गोट खड़ा रहता है, तो इतने एनिमल में उसको गोट ही मिलेगा क्योंकि ये बलि का बकरा है। अंग्रेजों ने भी इसे स्केप गोट ही कहा, मतलब जहाँ जहाँ गोट आता है वहाँ कुछ न इस तरह इसके साथ। बलि में बकरा ही क्यों, बलि में एक बार शेर को चढ़ा के देखो यार, मज़ा आ जाएगा तुमको भी। तो इसी शब्द के साथ कि ध्यान देंगे तभी बढ़ेगा, और इस पे हमें बहुत फोकस होके काम करना चाहिए। लास्ट स्लाइड के कंक्लूजन है, और थैंक्स टू यू।